असम की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए भी भाजपा ने प्रचार तेज कर दिया है। राज्य में प्रचार की कमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली, जबकि गुवाहाटी में अमित शाह ने भी लोगों के बीच पहुंच प्रचार किया। तो असम में 126 सीटों के लिए इस वक्त प्रचार जोरों पर है। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है वोटरों को लुभाने में। लगातार यहां पर रैलियों का रेला चल रहा है और जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है यहां पर लोगों की जानने के लिए कि आखिर ये तमाम राजनीतिक पार्टियां के पिटारों में उनके लिए क्या है। और योगेश शीतल इस वक्त डिब्रूगढ़ आसाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल योगेश, जिस तरह से लगातार रैलियों का रेला चल रहा है, जबरदस्त चुनाव प्रचार में जुटी हैं तमाम पार्टियां, आज का क्या कुछ अपडेट इस वक्त है? आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, असम में आज जो है आज भी कई जगह बीजेपी और कांग्रेस की रैलियां जो है वो है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय नेता है वो डोर टू डोर कैंपेन भी जो है वो भी करें। कई तरह के कैंपेन जो है वो चल रहे हैं। मसलन नजीरा में अगर आप बात करें, जो कि शिवसागर से सटा हुआ इलाका है, जहां भी पिछले दिनों जो है वो स्मृति ईरानी का विजिट भी हुआ था, वहां पे जो है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जो है वो आज चलाया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। और कई ऐसे क्षेत्र है जो भी टोटल 47 कंस्टिट्यूएंसी जो कि फर्स्ट पेज में जाएगी, वहां अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम चल रहे हैं। मुद्दों की बात करें तो जैसा कि हमने यहाँ से अलग रिपोर्ट्स यहाँ से फाइल की थी कि जो चाहे वो टी वर्कर्स का इशू हो, चाहे वो यहाँ के अलग अलग जो स्थानीय इशू हो वो हो, इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो, डेवलपमेंट का इशू हो, सीए का भी इशू हो, जो ओवरऑल इशू जो है वो भी जो है वो अभी चर्चा में है और लोग जो है उस पर बात कर रहे हैं। हम इस वक्त टी गार्डन में यहाँ पे एक जो है वहां पे हम चाहते हैं कि यहाँ के कुछ टी वर्कर से बात करें। एक बात बताइए, चुनाव आ रहा है, आप लोगों की क्या मांग है? चुनाव हम लोग को एसटी चाहिए और एसटी के लिए हम लोग को बहुत आंदोलन भी किया है और फिर भी हमें नहीं मिला है, किंतु हम लोग को मिलने चाहिए। और एसटी है ना से हम लोग को बहुत सुविधा ही हम लोग को मिल सकता है। और नहीं टोटल जो है असम में अभी 6 ऐसी कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट में जो कि एसटी स्टेटस की मांग कर रही है। वो एक यहाँ पे मांगे, इनमें से जो टी वर्कर्स है, टी ट्राइब से वो है, अहोम कम्युनिटी जो है वो है। इसके अलावा और भी कम्युनिटी 4 है जो एसटी की मांग कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या मुद्दा रहेगा इस वक्त? हम लोगों को मुद्दा है जो दरमा जो हम लोगों को देता है वो हम लोगों को बहुत कम पड़ जाता है और मैंने घर नहीं चलता है ना। कम नहीं 12 दिन काम करता है, 1700 पैसा मिलता है ना। 1700 से तो घर नहीं चलेगा ना। और बाजार में बहुत वस्तु को दाम बढ़ जाता है। जो नेता वगैरह आप लोग के लीडर्स जो आते हैं चुनाव से पहले, उन्होंने कुछ आपको भरोसा दिलाया है? भरोसा तो दिलाया है, सब बाकी को दिया है, मैंने सबको पूरा नहीं कर पाया है अभी तक मैंने जो दे सकेगा वो तो पूरा देना चाहिए ना उसको। जो प्रोमिसेज हुई है वो बेसिकली पूरी तरीके से फुलफिल नहीं की गई है। तो ये बेसिकली इन लोगों की समस्या है। इस तरीके से और अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ की अपनी समस्या है, वहाँ की अपनी डिमांड्स है, जिसको लेकर अभी जो है वो चाह रहे हैं कि जो नेता है वो उस चीज को उठाएं चुनाव में और जो वो फुलफिलमेंट जो एक होता है वो हो। अलग अलग, जैसे अगर आप कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी एश्योरेंस किया है कि वो जो है वो काफी एम्प्लॉयमेंट की उन्होंने बेसिकली बात की है कि 5 लाख एम्प्लॉयमेंट जो है वो कांग्रेस देगी अगर वो सरकार में आती है। इसके अलावा कई सारे और जो 5 गारंटी जो है वो दी गई है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि पट्टा जो है वो दिया जाएगा। लैंड रिफॉर्म की भी बात इस वक्त यहाँ पे चुनाव में की जा रही है कि जिन लोगों को जमीन नहीं है, खास करके जो टी वर्कर्स है उनके पास, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको पट्टा जो है वो भी दिया जाएगा। हालांकि काफी विकास भी क्षेत्र में हुआ है। अगर आप सड़कों की बात करें, पुल की बात करें, कई सारे पुल जो है वो अभी उनका काम चल रहा है। ब्रह्मपुत्रा पे हमने देखा था रिसेंटली, जो सबसे बड़े पुलों में से एक है, वहां पे जो ब्रह्मपुत्रा पे बना हुआ है उसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। तो विकास का काम भी काफी सारा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से विकास कभी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं होता, वो एक सतत प्रक्रिया रहती है। वो प्रक्रिया के तहत जो अभी नॉर्थ ईस्ट और असम अभी गुजर रहा है। जी बिल्कुल योगेश, इस वक्त आप टी बागानों में खड़े हैं, चाय के बागान जो पहचान मानी जाती है असम की। यहाँ पर जो तमाम वर्कर्स हैं उन्होंने अपने मुद्दे बताए, लेकिन साथ ही साथ एक कार्यकर्ता होने के साथ साथ ये एक महिला के तौर पर भी इनकी अपनी डिमांड्स होंगी और इनकी जो मुद्दे हैं, जो इनकी जो पसंद है वो बहुत मायने रखती है इस बार असम चुनावों में कि जो महिलाएं हैं वो क्या सोच रही हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको इनसे मिल रही हैं? देखिए, ये तो खैर मैं अभी चाय बागान में हूँ, यहाँ की महिलाओं से मैंने आपको बात की। इसके अलावा इससे पहले हमने जो स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं की स्वयं सहायता समूह होती है, करीब 20 लाख महिलाएं जो है वो यहाँ पे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनसे हमने बात की थी। उनकी ये मांग थी कि जो वो हस्तकरघा का उद्योग है, जो उनका कुटीर उद्योग है, चाहे वो जो कृषि के क्षेत्र में काम करें, जितने एसएचजी हैं महिलाओं से जुड़े हुए जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, कई ऐसे क्षेत्र हैं, हैंडलूम का क्षेत्र है, वो आर्टिफिशियल क्षेत्र है, वो उसमें काम करती है, सिलाई
सिलाई कढ़ाई का काम जो है वो करती हैं, जो स्वयं सहायता समूह है बड़ी संख्या में, वो महिलाएं चाहती हैं कि उनको एक बड़ा बाजार मिले। आपको याद होगा कि रिसेंटली जो लक्ष्मी एनजीओ है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक गमछा जो जिसको यहाँ पे बोलते हैं वो खरीदा था और काफी प्रशंसा भी की थी। हम लोग उस गांव में भी गए थे, वहां पे भी हमने महिलाओं से बात की। वो चाह रहे हैं कि उनको ई कॉमर्स पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर तरीके से जो है प्रमोट कर सकें, उसकी पैकेजिंग सही से हो सके और उसकी अच्छी कीमत उनको मिल सके, और जो कि यहाँ के कई एसएचजी जो है वो चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो असम में टर्नआउट काफी अच्छा रहता है, 80% से ज्यादा का टर्नआउट रहता है। जाहिर सी बात है कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे कामकाजी महिलाएं हैं, बढ़ चढ़कर जो है वो भागीदारी देती हैं। ऐसे में अगर आप महिलाओं के अलग अलग संगठन को देख लेंगे, जैसे कि आप टी वर्कर्स को देख लें, या फिर आप महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को देख लें, या फिर महिलाएं जिन अन्य क्षेत्र में काम करें, निजी क्षेत्र में काम करें, उन चीजों को देख लें, तो महिलाएं यहाँ पे काफी सशक्त हैं, काफी जागरूक हैं, और इसलिए उनका मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मुख्य धारा की मुद्दा में रहता है। और उसकी बात जो है वो चुनाव में भी आप देखेंगे उसकी बात की जाती है। यही वजह है कि महिलाओं से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे जो है वो उठाए गए। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी ने कहा था कि इस चुनाव में अगर वो जीतती है, अगर कांग्रेस जीतती है तो 2000 रुपये वो देंगी, जो एक योजना के तहत जो महिला सम्मान योजना होगा उसके तहत देंगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए काफी कुछ एश्योरेंस जो है वो है दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर महिलाओं का जो विषय जो आपने कहा वो भी यहाँ पे मुख्य धारा में रहता है। जी बिल्कुल योगेश, किस तरह के राजनीतिक समीकरण आप वहां देख रहे हैं, या किस तरह की राजनीतिक लड़ाई इस वक्त आप वहां देख रहे हैं? कोई बड़ा चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास इस वक्त, उसको लेकर भी उनके बीच उनके चुनौतियां कुछ उभर कर आई हैं, साथ ही साथ ताबड़तोड़ रैलियां यहाँ पर भाजपा की ओर से की जा रही है। तो कैसे आप जो पूरा सियासी पारा है उसको चढ़ते हुए महसूस कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे केंद्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिसके आधार पे वो जनता के पास आत्मविश्वास के साथ जा रही है। उनमें से अगर आप केंद्रीय मुद्दे को देख लें, मसलन अभी जेपी नड्डा जब पिछले दिनों आए थे, वो लखीमपुर में कल उन्होंने रैली की थी, तो उन्होंने राम मंदिर मुद्दे का भी जिक्र किया, 370 का भी जिक्र किया और ट्रिपल तलाक का भी जिक्र किया। ये तीनों राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय मुद्दों में उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से रेलवे का काम यहाँ पे हुआ है, करोड़ों रुपए का काम जो है रेलवे का है वो यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा विश्वविद्यालय बने हैं, एम्स का काम जो है वो गुवाहाटी में चल रहा है, कई सारे विश्वविद्यालय जो है वो यहाँ पे बने हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो काम चल रहा है। इसके अलावा केंद्र की कई ऐसी सारी योजना है, मसलन आप अगर वो स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को देख लें, आयुष्मान भारत योजनाओं को देख लें, तो इन सब योजनाओं का जो लाभ है वो यहाँ पे मिला है। इन सब चीजों के अलावा लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर थे जिनका काम रुका हुआ था, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, जिनके पास कैश की दिक्कत आ रही थी, उनको उज्ज्वला योजना के तहत या फिर अन्य जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना था, अलग अलग योजनाओं के तहत जो उनको लाभ दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता जो है वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लोग उसको हाथों हाथ ले भी रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको जो है वो बीजेपी उसमें भिटरे की, मसलन अगर आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि निजीकरण को लेकर बीजेपी काफी एग्रेसिव रही और जिसके कारण जो लोग हैं उनके हित से कहीं ना कहीं समझौता किया गया। दूसरी बात कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, और जो कि कांग्रेस के अंदर अभी एक बात को लेकर पार्टी में अंतर विरोध है, वो ये है एआईयूडीएफ के साथ जो उनका अलायंस हुआ है उसको लेकर कांग्रेस जो है एक डिफेंसिव मोड में, हम जिसको बोलते हैं बचाव मुद्रा में कई जगह दिख रही है, क्योंकि बीजेपी इस चीज को काफी एग्रेसिवली प्रमोट कर आगे लेके जा रही है। खुद जो अलग अलग अगर बीजेपी का आप कैंपेन देख लेंगे, अगर आप अमित शाह की रैली देख लें, अगर आप राजनाथ सिंह की रैली देख लें, अगर आप जेपी नड्डा की रैली देख लें, तो वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो स्टैंड था, कांग्रेस अपने स्टैंड से भटक गई है। क्योंकि 15 सालों तक जब तरुण गोगोई यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एआईयूडीएफ के साथ किसी तरह का टाइप करने से साफ इनकार किया था, लेकिन अब जो कांग्रेस है वो उसके साथ जो है वो न केवल हाथ मिलाई है बल्कि एक चेहरा के रूप में भी उसको यहाँ पे लेके आया गया है। तो ये कहीं ना कहीं असम, जिसको कि हम कह सकते हैं कि सेपरेटिस्ट पावर जो था, जो अलगाववादी ताकतें थी, उसको करीब एक दशक में बीजेपी ने काफी उस चीज को हैंडल किया है। बड़े बड़े जो नेता थे उनके साथ जो जमीन पर जिस तरह से बदलाव हुआ है, जिस तरह से शांति साइन किया गया, संधियां की गई, सब हम सब उसके गवाह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सियासी पारा इस वक्त चरम पर है। अगर हम बात करें यहाँ पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की, यहाँ से योगेश शीतल हमारे संवाददाता असम से दे रहे थे आपको ग्राउंड रिपोर्ट।